सऊदी अरब तारीख साज दिफाई मुआहदे के बाद तिजारती मुआहदों को भी हतमी शक्ल देने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इजलास। मुख्तलिफ वजारतों को नए टास्क दे दिए गए। शहबाज शरीफ के वज़रा और हुक्काम को मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हमने अब हर समत में काम करना है। मज़ीद शोबों की निशानदही करके मनसूबों को हतमी शक्ल दें ताकि अक्टूबर में दौरा रियाद के दौरान नए मुआहदों पर दस्तखत किए जा सके। मुतालिका हुकाम सर जोड़ लें और मुसलसल इजलास बुलाकर काबिल अमल मनसूबे तैयार करें जिन पर सऊदी अरब से सरमायाकारी की राह हमवार की जाए। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे के दौरान भी मुसलसल राब्ते में रहकर पेशरफ की निगरानी करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने वज़ीर आज़म को 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में होने वाले 9वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दे रखी है। शहबाज शरीफ आज लंदन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका रवाना होंगे। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीफ था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये को ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इस पे कई महीने लगे हैं, तो एवरी वर्ड एवरी फुल स्टॉप विल बिकम आई सी। काफ़ी कंट्रीज़ का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा एक रात में नहीं तय पा गया। कई मालके सऊदी अरब की तर्ज पर दीगर ममालिक भी मुआहिदे के ख्वाहिशमंद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा तारीखी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे में दीगर अरब ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। मुआहिदे में कोई सेली या खुफिया शराइत नहीं। मुआहिदे में किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। मुआहिदे में तरबियती मशकें और टेक्निकल ताउन शामिल है। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप अपनी बात पर कायम। कहते हैं, एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस नहीं छोड़ना चाहिए था। जो बाइडन का ये फैसला शर्मनाक था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। मुआहदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। चीनी सदर से गाजा और यूक्रेन रूस मामले पर भी गुफ्तगू हुई। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। HB1 वर्क वीज़ा के लिए सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर। बगराम एयरबेस का फैसला अफगानिस्तान के आवाम पर छोड़ देना चाहिए। चीनी वजारत खारजा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्दमल। कहा, अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद रखते हैं तमाम फरीक खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। अफगान वजारत खारजा का भी ट्रंप के बयान पर सख्त रद्दमल। कहा, अमरीका को अफगानिस्तान में दोबारा फौजी अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी फौजियों की वापसी को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 का दूसरा हिस्सा भी सैलाबी रैले में बह गया। मगरबी साइड टनल में से गुजरने वाली सैलाबी रैले के बायस पहले ही बह गई थी। दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी के मशरक़ी हिस्से में मौजूद होने पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज के कम दर्जे के सैलाबी रैले की तबाहकारियाँ जारी। मुतअद्दिद मवासियात में सैकड़ों मकान ज़मीं बोस, हज़ारों मकीन बेबसी की तस्वीर। अलीपुर के मौज़ा कानाइच में राशन के लिए जाने वाले 4 नौजवान डूबकर जाम बहक।
पंजाब के पास सैलाब ने सिंध को निशाने पर रख लिया। आज मेहर से सैलाबी रैला लाड़काना सेहवन बचाव बंद से टकराएगा। दादू मोरो पुल पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मेहर और दादू में कच्चे के इलाके मूजो रैलो की सर्द में कच्चे की सड़कें भी पानी में डूब गई। जमीनी राबता मुनक़ता, लोग कश्तियां इस्तेमाल करने लगे, नकल मकानी करके सड़कों पर आ गए। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले सखर कोटरी बैराजों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाब से सबसे ज्यादा जनूबी पंजाब के अवाम मुतासर हुए। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली के बिल माफ किए जाएं। बदकिस्मती से हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। आलमी सतह पर इमदाद की अपील सैलाब मुतासरीन का हक था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कराची में पानी के मसले का हल निकालना है। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट जारी। मजमूई तौर पर 350 फीडर्स मुकम्मल और 222 जुज़वी तौर पर बहाल। रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को के 54 फीडर्स मुकम्मल और 27 जुज़वी बहाल। लेस्को के 67 में से 66 फीडर्स मुकम्मल और 1 जुज़वी बहाल। मैपको के 21 फीडर मुकम्मल और 153 जुज़वी तौर पर बहाल। गैपको के 101 फीडर्स मुकम्मल और 2 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। पेस्को के 88 फीडर्स मुकम्मल और 3 जुज़वी बहाल। टेस्को के 17 फीडर्स मुकम्मल और 1 जुज़वी तौर पर बहाल। चीन में सदर आसिफ जरदारी की मौजूदगी में 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी हालात से मुतालिक MOU शामिल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर आसिफ अली जरदारी रुमची से काशगढ़ चले गए। मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा, इख्तिलाफ राय हो सकता है। ऐसी तर्ज़ सियासत अपनाना होगी जिससे मुल्क की माशत मजबूत हो। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा खित्ते में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो माशी तौर पर नीचे जा रहा है। हर शोबे में माहिरीन पैदा हों जो मुल्क की ज़रूरत पूरी करें। इल्म को तकसीम नहीं होना चाहिए। दीनी और दुनियावी अलूम हमारे तकसीम किए हुए हैं। विफाकी वज़ीर कैसर शेख ने कहा जमहूरियत अच्छी चीज़ है लेकिन जमहूरियत से मिला कुछ नहीं। चीन में जमहूरियत नहीं, वहाँ तरक्की होती रही। मुख्तलिफ जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी तो तरक्की नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन कैंसर इदारे के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूल इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब को ऑबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। जर्मन इदारों के साथ जॉइंट ट्रेनिंग की खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश अब पड़ेगी महंगी। कम टैक्स देने वाले और टैक्स नेट से बाहर अमीर लोगों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़रा FPR के मुताबिक शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया गया। FPR हुकाम का कहना है शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर मालियत के सूट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारों में शाहाना लाइफस्टाइल जाहिर ना करने वाले पकड़ में आएंगे। गोशवारों में सालाना आमदन का इजाफा जाहिर ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा सनत और तिजारत पंजाब और हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल के दरमियान 2 तरफा सरमाकारी के लिए ताउन का मुआहिदा तय। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और कंट्री हेड का हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट वहाब तारिक भट्ट ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पंजाब में सरमाकारी के फ़रोग़, तिजारती वफूद के तबादलों और बिजनेस सेमिनार्स के इनेकाद के लिए बाहमी सहूलतकारी की जाएगी। हांगकांग, चीन और खित्ते के दीगर इलाकों के सरमाकारों के दरमियान रवाबित बढ़ाए जाएंगे।
بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بندش میں 24 اکتوبر تک توسیع، سول ایویشن نے فضائی حدود کی بندش کا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارتی ایئر لائنز یا آپریٹرز کی ملکیت میں تمام جہازوں پر پابندی لاگو ہوگی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کی شمولیت سے متعلق اہم پیش رفت، جنرل اسمبلی نے فلسطین کی شمولیت سے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 145، مخالفت میں 5 ووٹ آئے۔ 6 رکن ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں فلسطین کے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں میں بامعنی شرکت کے لیے طریقہ کار وضع کیے گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس سلامتی کونسل نے ایران پر پابندی ہٹانے کی قرارداد مسترد کر دی۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں بحال رکھنے کا فیصلہ۔ اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملے جاری، غزہ سٹی میں گھر پر بمباری سے 8 افراد شہید ہو گئے۔ ایک سکول پر بمباری میں 2 بچے شہید اور متعدد افراد زخمی۔ دوسری جانب پرتگال نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکمران اپنی ناکامی کو تسلیم کریں، جماعت اسلامی سب کو جوڑنا چاہتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا اسلام کا نظام اقلیتوں کو سب سے زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بلوچستان میں 26 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں، بنو عاقل میں نوجوانوں کو مواقع دینے کی راہ ہے۔